इन्वेस्टर समिट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन, अमित शाह करेंगे समापन, अंबानी और अडानी का भी होगा संबोधन। पीएम मोदी का होगा दून में जोरदार स्वागत, भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की तैयारी में जुटी। 8 दिसंबर को इन्वेस्टर समिट में हिस्सा लेंगे मोदी। उत्तराखंड में होने वाले इन्वेस्टर समिट को लेकर बोले सीएम धामी, कहा यह हमारे लिए बड़ा अवसर, युवाओं को भी मिलेगा रोजगार। उत्तराखंड को मिला राष्ट्रीय खेल ध्वज, 2024 में आयोजित होंगे प्रदेश के 38वें राष्ट्रीय खेल, जोरों पर की जा रही खेलों की तैयारी। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को दिया आदेश, हत्या का ट्रायल जारी रखने का आदेश। हाईकोर्ट सीबीआई जांच की मांग से कर चुका है इंकार। उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक बदला मौसम, बर्फबारी से बड़ी ठंड, कोहरे ने बढ़ाई गलन, पहाड़ी इलाकों में जारी बर्फबारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर इन्वेस्टर समिट को लेकर बोले सीएम धामी, हमारा प्रयास उत्तराखंड का हो विकास। सीएम धामी, उद्योगपतियों को पहाड़ तक पहुंचाने का प्रयास। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में निवेश की संभावनाएं हैं और इन्वेस्टर समिट ऐतिहासिक होने वाला है। उद्योगपतियों को पहाड़ तक पहुंचाने का ये एक प्रयास है। बता दें कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होना है उत्तराखंड में। इन्वेस्टर समिट ऐतिहासिक होने वाला है। इन्वेस्टर समिट को लेकर सीएम धामी का बयान। राज्य में हो ज्यादा से ज्यादा निवेश, उद्योगपतियों को पहाड़ तक पहुंचाने का प्रयास। हमारा प्रयास उत्तराखंड का हो विकास। उत्तराखंड में निवेश की संभावनाएं हैं। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर इन्वेस्टर समिट में देहरादून आ रहे देश के शीर्ष उद्योगपति अडानी, अंबानी, बिरला समेत आएंगे देश के शीर्ष 50 उद्योगपति। उद्योगपतियों के लिए अल्ट्रा लग्जरी कारों का इंतजाम किया गया है। उद्योगपतियों की श्रेष्ठता के आधार पर बनाई गई हैं 3 श्रेणियां। श्रेणियों के आधार पर ही इन्हें लग्जरी कारें मुहैया कराई जाएंगी। अडानी, अंबानी, बिरला समेत आएंगे देश के शीर्ष 50 उद्योगपति। श्रेणी के आधार पर ही इन्हें लग्जरी कारें होंगी मुहैया। डोईवाला से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर देर रात हुआ बड़ा अग्निकांड। शराब की दुकान के पास होटल में लगी आग लगने से 3 दुकानें चपेट में आई। बता दें कि अंग्रेजी शराब के साथ 3 दुकानें जलकर राख हुई। होटल से सटी थी अंग्रेजी शराब की दुकानें। मौके पर पहुंची दमकल की पुलिस और दमकल विभाग।
SDRF भनियावाला में स्थित है अंग्रेजी शराब की दुकान। अंग्रेजी शराब के साथ 3 दुकानें हुई जलकर राख। डोईवाला से खबर, देर रात हुआ बड़ा अग्निकांड। देहरादून से खबर, जहां पर पूर्व सीएम हरीश रावत का उपवास। आज बता दें कि सुबह 11 बजे उपवास पर बैठेंगे हरीश रावत। गांधी पार्क के बापू की प्रतिमा के पास करेंगे उपवास। आपदा प्रभावित किसानों के लिए उपवास करेंगे। मुआवजा दिए जाने और गन्ना मूल्य राशि बढ़ाने की मांग की जा रही है। हरीश रावत 1 घंटे का करेंगे सांकेतिक उपवास। हरीश रावत ने सरकार पर किसानों की उपेक्षा का लगाया आरोप। हरीश रावत 1 घंटे का करेंगे सांकेतिक उपवास। हरीश रावत ने सरकार पर लगाया किसानों की उपेक्षा का आरोप। देहरादून से खबर, पूर्व सीएम हरीश रावत का उपवास। आज सुबह 11 बजे से उपवास पर बैठेंगे हरीश रावत। गांधी पार्क के पास बापू की प्रतिमा के पास करेंगे उपवास। आपदा प्रभावित किसानों के लिए करेंगे। देहरादून से खबर, पूर्व सीएम हरीश रावत का उपवास। आज सुबह 11 बजे से उपवास पर बैठेंगे हरीश रावत। खबर लक्सर से है, जहां पर कांग्रेस नेता, जिला पंचायत सदस्य संजय सैनी और पूर्व कृषि मंडी समिति अध्यक्ष सतवीर सिंह ने प्रेस वार्ता में कहा कि लक्सर और खानपुर के बाढ़ पीड़ित किसानों को मुआवजा देने की मांग को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत 7 दिसंबर को देहरादून के गांधी पार्क में मौन उपवास करेंगे। उन्होंने बताया कि मौन उपवास कार्यक्रम में लक्सर खानपुर क्षेत्र से बड़ी संख्या में किसान और कांग्रेस कार्यकर्ता शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार के सामने बाढ़ पीड़ित किसानों को उचित मुआवजा दिलाने की मांग को दोहराएंगे। आज की तारीख में जो चीनी का भाव है उसको देखते हुए लगातार किसान संघर्ष कर रहा है कि उसकी जो गन्ना मूल्य है प्रति क्विंटल 450 होना चाहिए और लगभग 100 करोड़ रुपया इकबालपुर चीनी मिले पीड़ित किसानों के लिए, जिसमें गन्ना, धान, चेरी पूर्ण रूप से किसानों की नष्ट हुई हैं और मात्र 1100 रुपए का मुआवजा उचित नहीं है और बहुत बड़े पैमाने पर किसान जो है जो आपदा पीड़ित थे छोड़ दिए गए हैं। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो चीनी की कीमत है उसको देखते हुए 425 रुपए क्विंटल गन्ना, डीएपी, यूरिया की पूरी आपूर्ति किसान को मिलनी चाहिए। उसके साथ ही इकबालपुर में जो करीब 100 करोड़ रुपया गन्ना भुगतान किसानों का रह रहा है, इन सभी मुद्दों पर, इन सभी समस्याओं की मांग को लेकर कर माननीय श्री हरीश रावत जी पूर्व मुख्यमंत्री कल 7 दिसंबर 2023 को 11 बजे गांधी पार्क में 1 घंटे का मौन व्रत धारण करेंगे। उसके बाद रघुपति राघव राजा राम जो गांधी जी का भजन है उसके साथ मौन उपवास की समाप्ति करेंगे।
लक्सर के का तो हर ही कार्यक्रम में विशेष योगदान रहा, और ये तो चूंकि किसान प्रभावित हुआ और किसान ही का मूल क्षेत्र है लक्सर और गन्ने का, तो ऐसी स्थिति में तो वहाँ काफी लोग इधर से जाएंगे। और मुझे पूर्ण उम्मीद और आशा है कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के नेतृत्व में जो उपवास कार्यक्रम कल उनका है, इसका कहीं ना कहीं सरकार को चेताने का हम लोग काम करेंगे। मुख्य रूप से तो यही है कि ये जो इन्होंने मानक 1125 रुपए बीघा प्रति बीघा तय किए आपदा के, ये तो ऊंट के मुंह में जीरा है। ये कम से कम 10,000 रुपए प्रति बीघा होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में विद्युत आपूर्ति के लिए मध्यांचल विद्युत निगम ने जुगाड़ की हद पार कर दी है। गांवों में लो टेंशन की लाइन को पेड़ों पर बांधकर निकालने के बाद अब 11,000 वाली हाई टेंशन की लाइन को भी पेड़ में इंसुलेटर फंसाकर बांधना शुरू कर दिया गया है। कुछ दिनों पूर्व शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई, पेड़ सूख गया। इसके बाद भी विभाग के कर्मचारी बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रहे हैं। ग्रामीणों द्वारा लगातार शिकायत के बावजूद भी समस्याओं के समाधान की कोई पहल नहीं हुई है। मंत्री रविंद्र बारी के नेतृत्व में मंगल पड़ाव उपस्थित हुए हैं, आज हमारे जिला मंत्री आदरणीय विनीत अग्रवाल जी उपस्थित हैं। मैं इस माल्यार्पण कार्यक्रम में भाई साहब के भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। हमारी बड़ी बहन प्रतिभा उपस्थित है, उनका भी माल्यार्पण कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। हमारे बीच हमारे पूर्व के मंडल के अध्यक्ष भाई, हमारे बड़े भाई विनीत अग्रवाल जी उपस्थित हैं, विजय मंडाल जी उपस्थित हैं। मैं उनका भी कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। मंगल पड़ाव में अम्बेडकर पार्क में हुई श्रद्धांजलि सभा। खबर हरिद्वार से, जहां पर अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को विवादित बाबरी मस्जिद का ढांचा ढहाने में बलिदान हुए कार सेवकों को नमन किया गया। साधु संतों ने बलिदान दिवस को शौर्य दिवस के रूप में मनाया। कार्यक्रम का आयोजन धर्मनगर की गौरी शंकर गौशाला में हुआ, जिसमें भारी संख्या में साधु संत उपस्थित हुए। साधु संतों ने शौर्य दिवस पर बलिदान देने वाले कार सेवकों को नमन किया है और सनातन धर्म पर विवादित बयान देने वालों को सख्त हिदायत दी है। तो मैंने ये टाइम स्लॉट बीच का निकाला कि मैं आप महापुरुषों के दर्शन कर सकूं, आपका आशीर्वाद ले सकूं। तो इसके लिए आप जिलाधिकारी अनुराधा पाल की अध्यक्षता में ऐतिहासिक धार्मिक व पौराणिक उत्तरायणी मेला 2024 की तैयारियों को लेकर जनपद के जनप्रतिनिधियों, गणमान्य व्यक्तियों, व्यापारियों तथा विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक संपन्न हुई। बैठक में विभिन्न व्यवस्थाओं को लेकर लोगों के सुझाव लिए गए तथा विचार विमर्श किया गया। बैठक में तय किया गया कि इस वर्ष उत्तरायणी मेला 7 दिन करवाया जाएगा। इसका शुभारंभ 14 जनवरी व समापन 20 जनवरी को होगा। उत्तरायणी हमारा होने वाला है इस बार। एक तो पहली बात यह है क्योंकि नगर पालिका डिसॉल्व हो गई है, तो अभी प्रशासन को इसका जिम्मेदारी संभालनी है, क्योंकि जिलाधिकारी प्रशासक नियुक्त किए गए हैं। तो दूसरा, ये इस बार मेले की जो अवधि है, हमने 7 दिन की मेले की अवधि निर्धारित कर रखी है। तीसरा, हमारा हाई कोर्ट का एक पिटीशन हुई है जिसमें जो सरयू बगड़ में दुकानें लगती थी, वो सरयू बगड़ में इस बार दुकानें ना लगाई जाए। तो हमारे लिए थोड़ा चैलेंज ये रहेगा कि हम अन्य दुकानों को कहाँ शिफ्ट करें। उसके लिए आज एक टीम भी गठित की गई है, ताकि वो पूरा सर्वे करते हुए जहाँ जहाँ कहीं पर हमें पॉसिबिलिटी मिलती है वहाँ पर दुकानों को लगाए, ताकि व्यापारी को नुकसान ना हो और मेले में हमारी इनकम भी जनरेट हो जाए। फिर भी जो पिछली बार हमारा मेले में रही थी भव्यता, वो भव्यता बरकरार रहेगी। जो एक्टिविटीज़ पिछली बार हुई थी, चाहे वो हेली राइड हो, चाहे दंगल हो, नौकायान हो इत्यादि, ये सब देखने को आपको इस बार भी मिलेंगी। और ब्यूटिफिकेशन पर भी ध्यान देंगे। साफ़ सफाई की व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था पर हमारा विशेष फोकस रहेगा।
खबर डोईवाला से है, जहां पर कुशल प्रबंधन के चलते एकमात्र शुगर मिल का प्रदर्शन शानदार रहा। नए पेराई सत्र के 11 दिनों में ही मिल ने रिकॉर्ड उत्पादन किया है, जिसे लेकर किसान, व्यापारी और अधिकारियों में अलग उत्साह देखने को मिला। शुगर मिल के अधिशासी निदेशक डीके सिंह ने बताया कि 22 नवंबर को मिल का पेराई सत्र शुरू हुआ था और मात्र 11 दिन में ही मिल ने 2,09,000 क्विंटल गन्ने की पेराई करके 17,590 क्विंटल चीनी का उत्पादन किया, जो सभी के सहयोग से संभव हो पाया। यहाँ उत्तराखंड में हो रहा है और देहरादून में हो रहा है ये, और इसमें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इसमें आ रहे हैं और देश और विदेश के कई उद्योगपति यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर पूंजी का निवेश वो करेंगे। अभी हम लोगों ने देखा, आप लोगों ने देखा कि हमारे यहाँ 2018 में भी इन्वेस्टर समिट हुआ था, त्रिवेंद्र सिंह मुख्यमंत्री थे, और अभी भी यहाँ पर आदरणीय मुख्यमंत्री अपने पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया है और बड़ी संख्या में देश विदेश के उद्योगपति उत्तराखंड की ओर आकर्षित हो रहे हैं। खबर देहरादून से, जहां पर 8-9 दिसंबर को इन्वेस्टर समिट को लेकर धामी सरकार उत्साहित है, वह विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा है। उत्तराखंड क्रांति दल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राज्य में आने वाले 4 गारंटी की मांग की है। यूकेडी के केंद्रीय महामंत्री विजय बड़ाई ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी अन्य राज्यों में गारंटी बांट रहे हैं, उसी तरह उत्तराखंड को भी गारंटी दे। उन्होंने प्रधानमंत्री से राज्य को विशेष दर्जा दिलाने, मूल्य में 1950 मूल निवास लागू करने, सशक्त भू कानून और स्थायी राजधानी गैंडसैड को बनाने की गारंटी देने की मांग की है। कह रहा हूं कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ उत्तराखंड में आ रहे हैं, उत्तराखंड में उनका स्वागत है, लेकिन मेरा कहना है कि यदि उत्तराखंड में अभी तमाम चुनावों में उन्होंने गारंटीज दी हैं, विविध गारंटियाँ दी हैं, हर जगह गारंटी दी है और मोदी जी की गारंटी जो है वो गारंटी कहलाती है। तो आज उत्तराखंड क्रांति दल वाले भी मांग करते हैं कि उत्तराखंड में एक राजधानी अभी तक नहीं बन पाई, स्थायी राजधानी, और उत्तराखंड का पूरा जनमानस जो है वो उत्तराखंड की राजधानी को गैरसैंड चाहता है, भू कानून चाहता है, 1950 का मूल निवास चाहता है और एक विशेष राज्य का दर्जा चाहता है। और यदि ये मांगे जो है ये पूरी होनी चाहिए और इसकी गारंटी माननीय मोदी जी यहाँ आए और हमें दे जाएं। हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और ये गारंटियों का हम ये घोषणा करके जाएं। उत्तराखंड में स्मार्ट सिटी के कार्यों पर लगातार उठ रहे सवालों के बीच सीएम धामी ने अपने कार्यों को सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल देहरादून में स्मार्ट सिटी के कार्य तेज गति से पूरे होने की दिशा में हैं। सड़कों को साफ सुथरा बनाने के साथ ही शहर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने, पार्कों के सौंदर्यीकरण समेत तमाम कार्य अंतिम चरण में है। स्मार्ट सिटी के तहत शहर में चल रहे कछुआ चाल से दूनवासी परेशान थे। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष के नेता भी स्मार्ट सिटी के कार्यों पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन अब यही लोग स्मार्ट सिटी के कार्यों की सराहना करते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को गड्ढा मुक्त सड़क बनाने, शहर को सुंदर बनाने समेत सभी कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। लापरवाह अधिकारियों पर मुख्यमंत्री ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी थी। मुख्यमंत्री इस सख्ती का धरातल पर सकारात्मक असर भी देखने को मिल रहा है। जो स्मार्ट सिटी के कार्य पिछले 5 सालों में नहीं हुए, वो कुछ ही दिनों में पूरे होते हुए देखने को मिल रहे हैं। हालांकि विपक्ष अभी भी सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने जानबूझकर समय रहते स्मार्ट सिटी के कार्यों को पूरा नहीं करवाया। सरकार इन्वेस्टर समिट और लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही कार्यों को करा रही है। इस दौरान कांग्रेस ने सरकार पर भेदभाव का भी आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि शहर को सुंदर बनाने के लिए जो पेंटिंग बनाई जा रही है, उसमें ना तो संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं और ना ही पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू और ना ही इंदिरा गांधी की तस्वीर है, जिससे साफ है कि सरकार भेदभाव की नीति के तहत कार्य कर रही है। देखिए रिपोर्ट। ये चमचमाती सड़कें, ये शानदार पेंटिंग, ये साफ सुथरी सड़कें कहीं और की नहीं, ये सब राजधानी देहरादून की तस्वीरें हैं। जी हाँ, ये सब साकार हो रहा है स्मार्ट सिटी लिमिटेड देहरादून के तहत। दरअसल कुछ दिनों पहले तक जिस स्मार्ट सिटी के कार्यों पर सवाल उठ रहे थे, उसी स्मार्ट सिटी के कार्यों की अब सराहना हो रही है। सरकार का दावा है कि स्मार्ट सिटी के कार्य अंतिम चरण में हैं। शहर की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के साथ ही सड़कों को साफ सुथरा बनाने, शहर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने,
पार्कों के सौंदर्यीकरण समेत तमाम कार्य अंतिम चरण में हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को गड्ढा मुक्त सड़क बनाने, शहर को सुंदर बनाने समेत सभी कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए थे। लापरवाह अधिकारियों पर मुख्यमंत्री ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी थी। मुख्यमंत्री की इस सख्ती का धरातल पर सकारात्मक असर भी देखने को मिल रहा है और जो स्मार्ट सिटी के कार्य पिछले 5 सालों में नहीं हुए, वो कुछ ही दिनों में पूरे होते दिखने लगे हैं। हालांकि विपक्ष अभी भी सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने जानबूझकर समय रहते स्मार्ट सिटी के कार्यों को पूरा नहीं कराया। सरकार इन्वेस्टर समिट और लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही कार्यों को करा रही है। यहाँ तक मुझे लगता है कि जो इन्वेस्टर समिट के तहत और जो स्मार्ट सिटी का कार्य जो पिछले 10 सालों से चला रहा था, वो उसमें तेज़ी बढ़ोतरी आई है। तो ये केवल इन्वेस्टर्स के लिए आकर्षित करके है और कहा गया है कि जितना तेज़ी से काम होता है उतना ही तेज़ी से चीज़ें बिगड़ती भी है। तो मेरा ये मानना है कि सरकार जो वादे जो स्मार्ट सिटी के पिछले 5 वर्षों से कर रही थी, वो 5 वर्षों से अचानक जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना है उसमें बढ़ोतरी के चलते देखिए कि सड़क जगह जगह पे जाम ट्रैफिक हो रहे हैं, लोगों को आने जाने में असुविधाएं हो रही हैं। तो इससे काफ़ी नुकसान भी है, क्योंकि जब 5 साल से जब आप स्मार्ट सिटी का कार्य करने को हो रहे तो 5 साल से अगर हम कार्य को देखा जाए तो कार्य हुआ ही नहीं। बारिश में लोग भीग रहे हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, लोग गड्ढे में गिर जा रहे हैं। और जबकि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो कि होने वाला है 8 और 9 तारीख को, अचानक से कार्य तेज हो जाता है, जिसके चलते लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। काम लग रहा है आपको चकाचौंध जो है आज दिखाई दे रही, ये चकाचौंध आपके डेंगू के टाइम में क्यों नहीं हुई? ये तो स्मार्ट सिटी का पैसा आया था और जानबूझ के सरकार ने देर की और सैकड़ों लोगों ने अपनी जान इस देहरादून में गंवाई है डेंगू से। उस समय क्यों नहीं हुई है? G20 में जिस तरीके का ड्रामा हुआ, सड़कों को पोता गया, ड्राइंग बनाई गई, उसी तरीके का ये है। आम पब्लिक को ठीक है आज सड़कें ठीक लग रही जो, लेकिन डेंगू और इत्यादि जो हुई थी उसके लिए सरकार माफ़ी मांगेगी। आपको ये चकाचौंध ठीक लग रही है, लेकिन जो रेहड़ी वाले, ठेले वाले, पानी पूरी बेचने वाले, दिए बेचने वाले, मटकी बेचने वाले, समोसा चाय बेचने वाले लोगों की जो रोजगार है आपने पिछले 7-8 दिन से उनको बंद कर रखा है, उसके बारे में सरकार का क्या कहना है? मैंने कहा ना कि पहले हो नहीं रहे हैं, अब काम होने लगे तो गुणवत्ता दिखाई दे रही है। ये नकारात्मक दृष्टिकोण ही तो कांग्रेस तो ले डूब रही है। आज उनको स्वागत करना चाहिए कि प्रधानमंत्री आने के समय पर हम जो अपेक्षाएं कर रहे थे वो अपेक्षाएं धरातल उतरी हैं और सारी जनता का स्वागत करें। कांग्रेस के लोगों को स्वागत करना चाहिए। इस बात की पुष्टि तो यही बात हम जनता को समझा रहे हैं और पूरा उत्तराखंड इस बात को समझ भी रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले इन्वेस्टर समिट के नाम पर जनता की आंख में धूल झोंकने का काम कर रहा है। प्रधानमंत्री का यहाँ आना ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की ये चुनावी तैयारी है। दूसरा, आपने स्मार्ट सिटी की बात करी है। आप देख लीजिए कि पिछले 6 साल में 40% कमीशन की बातें अखबारों में छपती रही है, मगर 2 दिन पहले इन्वेस्टर समिट की बात क्या हुई? रात और दिन देहरादून की सड़कों को काला करना इन्होंने शुरू कर दिया है। इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी स्मार्ट सिटी के नाम पर जो लीपापोती कर रही है, ये घोटाला भी इसके चुनाव के बाद आपके सामने निकल कर आएगा। साफ सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल लाभ के लिए काम कर रही है। ग्राउंड के अंदर स्मार्ट सिटी भी फेल हो चुकी है, जाम से जनता परेशान है। उत्तराखंड का जो एक अच्छा शहर देहरादून था, ये आज रहने लायक नहीं बना है। ये स्मार्ट भारतीय जनता पार्टी ने जरूर किया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। बड़े में देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।